अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला के बाद कोलंबिया, मैक्सिको और क्यूबा को भी धमकियां। कहा, कोलंबिया में अमरीकी फौजी ऑपरेशन अच्छा ख्याल रखता है। कोलंबिया में मंशियात की पैदावार और स्मगलिंग जारी है, जैसे ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोलंबिया में हुकूमत एक बीमार शख्स चला रहा। वेनेजुएला ने दुरुस्त रवैया अख्तियार ना किया तो अमरीका दूसरा हमला भी करेगा। हमारी तेल कंपनियां वेनेजुएला जाएंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाएंगी। चाहते हैं वेनेजुएला से तेल मार्केट में बेहतर अंदाज में आए। क्यूबा की भी हुकूमत ज्यादा अरसा चलने वाली नहीं। भारत ने रूसी तेल पर ताउन ना किया तो टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा। ट्रंप ने पुतिन की रिहाइशगाह पर मुबैना यूक्रेनी हमले की तरदीद कर दी। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले पर सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। वेनेजुएला के सदर मादुरो को आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। मादुरो पर मुनशियात और दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत मुकदमा चलेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला की नई क़यादत को धमकी। कहा कि नायब सदर डेल्सी रोड्रिग्ज़ को मुतालबात मानना होंगे, वरना उनको नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। दुरुस्त काम ना किया तो मादुरो से ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। नायब सदर वेनेजुएला ने सदारती जिम्मेदारियां संभाली। डेल्सी का सदर निकोलस मादुरो से वफादारी का ऐलान। निकोलस मादुरो ही वेनेजुएला के सदर हैं। अमरीका वेनेजुएला के सदर को फौरी रिहा करे। क्यूबा का वेनेजुएला में हलाक अफराद की याद में 2 रोज़ा शोक का ऐलान। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज तारीख के बुलंद तरीन सतह पर। 100 इंडेक्स पहली बार 1,81,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 2500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,81,480 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। पाकिस्तान की वन चाइना पॉलिसी की गैर मुतज़लज़ल हिमायत। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 7वां दौर बीजिंग में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुश्तरका सदारत में हुआ। CPEC 2 के तहत सनअत, ज़राअत, मादनियात और गवादर बंदरगाह पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी। चीनी शहरियों और मनसूबों के तहफ़्फ़ुज़ पर करीबी ताउन जारी रखने का इरादा किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अगला पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग आइंदा साल इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से स्पीकर रियाज सादी की आज अहम मुलाकात मुतवक्के। बांग्लादेश दौरे के दौरान गैर मामूली सिफारती राब्तों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अयाज सादिक खालिदा ज़िया की आखिरी रसूमात में शिरकत के सिफारती पहलुओं से आगाह करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली वज़ीर आज़म को जयशंकर से मुख्तसर मुलाकात की तफसीलात बताएंगे। कानून साजी और सियासी मामलात पर मुशावरत मुतवक्के है। तहरीक इंसाफ से मुजव्वज़ा मुज़ाकरात भी एजेंडे में शामिल हैं। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तालिबा की खुदकुशी की कोशिश। तालिबा ने यूनिवर्सिटी की 4थी मंजिल से कूदकर खुदकुशी की कोशिश की। तालिबा को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने दरवाजे बंद कर दिए। गैर मुअय्यना मुद्दत तक यूनिवर्सिटी बंद करने का नोटिस जारी। चंद रोज कबल भी एक तालिब इल्म ने इसी जगह पर खुदकुशी की थी। तालिबा को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का 58वां यौम पैदाइश। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। उनके दौर में 1973 का आइन मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुआ। पाकिस्तान इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1977 में मार्शल लॉ लगाकर इक़्तिदार से अलग किया गया। भुट्टो को 1979 में मुतनाज़ा अदालती फैसले पर फांसी दी गई। कैप्टन असमत गुलफाम शहीद मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई शहर लाहौर में सपुर्द खाक। 3 जनवरी को बर्जिल टॉप पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 साथियों समेत जाम शहादत नोश किया। GOC लाहौर IG पंजाब पुलिस, सीनियर अस्करी और सिविल अफसरान और आवाम की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। शहीद कैप्टन असमत गुलफाम की कुर्बानी को पूरी कौम का सलामी अक़ीदत पेश। पंजाब की ज़रख़ेज़ सरज़मीन रवां साल गंदम की बेहतरीन पैदावार के लिए तैयार। वज़ीर आला पंजाब के किसान कार्ड ने खेतों में एतमाद की फसल बो दी।
100 अरब के कर्जे फराहम और किसानों की यूरिया खाद की धड़ाधड़ खरीदारी। 13,56,000 मैट्रिक टन का नया रिकॉर्ड। पंजाब के किसान ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 37% ज्यादा यूरिया खाद खरीदा। खाद की खरीदारी पर 47 अरब रुपए खर्च हुए। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है किसान कार्ड ने न सिर्फ पंजाब की ज़राअत की सिमत यकसर बदल दी बल्कि खेतों में एतमाद की फसल भी बो दी। इकॉनमी की एक्सपेंशन जो है वो शुरू हो गई है और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर ग्रोथ आना शुरू हो गई है। इंडस्ट्रियल सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर ये दोनों ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि सब सेक्टर्स को भी जो है वो ग्रो करवाते हैं साथ, यानी कि छोटे सेक्टर्स को भी साथ लेके चलते हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर इसमें इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गई है। पाकिस्तानी सनती शोबा में तारीख सास बहाली। पाकिस्तान इक्तसादी इस्तेहकाम और खुशहाल मुस्तकबिल की जानिब गामजन। SIFC की मरबूत मुआशी इस्लाहात के समरात नुमाया। पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरिंग शोबा फरवरी 2025 के बाद अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। अभी बैंक लिमिटेड S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स दिसंबर 2025 में 52.8 तक रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता 9 माह में नए ऑर्डर्स बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। पाकिस्तानी सनतों में पैदावारी सरगर्मियाँ मुसलसल दूसरे माह भी जारी। बरामदी ऑर्डर्स में 6 माह बाद मुस्बत रुझान। फखर एक हम इसके कल जाफराबाद में तालीम हासिल कर रहे हैं और आज हमारे पेरेंट्स यहाँ पर उन्हें भी फखर महसूस हुआ कि हमारे बच्चे एक ऐसे इदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं। कैडेट कॉलेज जाफराबाद में यौम वालिदैन की पुरवकार तकरीब। IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। कैडेट्स ने आला नज़्म ज़ब्त और पेशावराना महारत का मुजाहिरा करते हुए शानदार परेड और मुख्तलिफ अमली सरगर्मियाँ पेश की। वालिदैन और दीगर शुरका ने कैडेट्स की उम्दा कारकर्दगी, खुद एतमादी और आला तरबियती मयार को भरपूर सराहा। IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ ने तकरीब से खिताब करते हुए कैडेट कॉलेज जाफराबाद के तालीमी और तरबियती मयार को काबिल तहसीन करार दिया। मुल्क के बलाई इलाके बदस्तूर शदीद सर्दी की लपेट में गलियात, मिथिया गली, सवात, कोहिस्तान और मानसहरा में बर्फबारी। कलात में दर्जा हरारत -5, कलाम में -4, पारा चनार और कोयटा में -3 रिकॉर्ड। ज़ियारत में पारा -3, योब में 2, तुरबत में 8 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शदीद बर्फबारी के बाद सियाहती मुकामात की राबता सड़कें बंद हो गईं। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमारी और वस्ती अजला में भी सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। ज़्यादा मज़ा आया जिस तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट किया और चतराल और गिलगित बल्तिस्तान की टीम ने जिस तरीके से यहाँ पर अपने खेल का मुजाहिरा पेश किया, बहुत अच्छा लगा। पाक फौज की वजह से ही आज हम यहाँ पे मौजूद हैं और ना सिर्फ हमारे ऑफिसर्स के फैमिली बल्कि आम सिविलियन को ये मौका मिला है कि वो यहाँ पे आए और उन्होंने इस ज़बरदस्त पोलो मैच को देखा। हम पाक फौज के बहुत मशकूर हैं कि हमें पाक फौज ने ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया। खैबर पोलो फेस्टिवल 2026 पहला एडिशन तमाम तरानाइयों के साथ पेशावर में इख्तिताम पजीर। फाइनल मैच पोलो के रवायती हरीफों चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान की टीमों में खेला गया। गिलगित बल्तिस्तान ने उम्दा खेल का मुजाहिरा करते हुए चित्राल को शिकस्त देकर फतह अपने नाम की। फाइनल मैच के मेहमान खसूसी कोर कमांडर पेशावर थे। पोलो फेस्टिवल के दौरान सकाफती रंग नुमाया रहे। चित्राली डांस, रवायती लोक रक्स और म्यूजिकल परफॉर्मेंस ने हाजरीन को महसूस किया। नेजाबाजी के रवायती खेल और पाक आर्मी के SSG जवानों ने फ्री फॉल जंप्स का मुजाहिरा किया। कोर कमांडर पेशावर ने फेस्टिवल के कामयाब इनेकाद को सराहा।